नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी गलती की वजह से गलत प्रोवाइड कर दी गई थी, उसको मैंने करेक्ट किया है एंड आई एम रियली सॉरी। मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं होता कि मैं आपको भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराऊं। मुझसे अनजाने में वो गलती हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरा अजम्पशन है, ठीक है। मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 सालों का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत प्रैक्टिस्ड इंसान तो हूँ नहीं कि मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसों से, बरसों से मैं पढ़ा रहा हूँ या इस फील्ड में हूँ। जिस समय से आप इस फील्ड में, उसी समय से मैं भी इस फील्ड में हूँ। तो मैं आपको एक मोटा आइडिया दे सकता हूँ। ये मेरी बात को मानना या ना मानना आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके अपने बिल्कुल अलग सोच आपकी हो सकती है, आपके कॉन्सेप्ट अलग हो सकते हैं, आपकी अजम्पशन अलग हो सकते हैं। ऑफिशियली अलग बात होती है, ये कोई ऑफिशियल बात मैं आपसे नहीं बताऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर आप बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर की, यदि आप बात करें 2010 के टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं था। स्टेनो के बारे में कोई भी इतनी जानकारी नहीं रखता था। स्टेनो क्या, मुझे एसएससी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि 2010 में मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मुझे नहीं था आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इसके बाद इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें उस टाइम पर जो आप सिलेक्ट हो सकते थे ग्रेड डी या ग्रेड सी की पोस्ट पर, यदि आपके 80 मार्क्स भी अगर आप आ रहे हैं ना, तो आप ग्रेड डी में फाइनल रूप से सेलेक्ट हो जाते थे। फाइनल रूप से फाइनली पोस्ट आपके हाथों में आ जाती थी 2010 में। आपने एक बात सुनी होगी या आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका 12th हुआ होगा तो उस टाइम पर 90% काफ़ी वैल्यू रखती थी। 90%, 92% काफ़ी वैल्यू रखती थी। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है तो अब लोगों की 98, 99% आने लगी है। इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो यंग जनरेशन आती है, जो नई जनरेशन आती है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जाता है। आपने मोबाइल भी देखा होगा, मोबाइल जो पहले के लोगों ने मोबाइल बनाया था वो कैसा था, और अब जो नई जनरेशन मोबाइल बनाती है वो कैसे कैसे आते हैं। तो हर चीज़ में एडवांसमेंट होने लगा है, ठीक है। तो ये 2010 की बात है। फिर मैं डायरेक्ट बात करता हूँ 2015 का, ठीक है, सॉरी 2015 का। इसका जो कट ऑफ गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ एमईए के लिए ओबीसी का, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, ठीक है, एमईए में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उसके 149 मार्क्स आए थे ओबीसी से, ओबीसी कैटेगरी से 149 मार्क्स पर उसको एमईए मिल गया था 2015 में, ठीक है। कितने मार्क्स पर मिल गया था? 149 मार्क्स पर उसे मिल गया था एमईए। अब अगर मैं बात करूं 2017 की, 2017 के एग्जाम की, 149 पर सी ग्रेड की कोई भी पोस्ट नहीं मिली थी, ठीक है। सी ग्रेड की किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था 149 पर। तो आप देख लीजिए कितना अंतर आता जा रहा है, ठीक है। और 2017 में भी मैं एक लड़के को जानता हूं, ठीक है, उसके मार्क्स आए थे 170 मार्क्स उसके आए थे, या हो सकता है इससे अबव मार्क्स हैं, मेरे को लगभग पता है, शायद 172 थे। उसको एमईए मिला था, जनरल कैटेगरी से था, उसको एमईए मिला था। तो ये आपकी जो एमईए की पोस्ट है, जिसको आप सभी चाहते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि एमईए मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत हाई मार्क्स चाहिए। आपको लगभग मान के चलिए, यदि अब आप 2019 का अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको हाई मार्क्स चाहिए उसमें, क्योंकि पोस्ट कम आती है। यदि पोस्ट कम आएगी तो ऑब्वियस बात है, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी को एमईए मिलेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके कम से कम, बता रहा हूं, कम से कम 175 से 180 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। 175 से 180 मार्क्स तो आपके होने चाहिए, तब आप एमईए आपको मिल सकती है, ठीक है। ये देखिए अंदाजा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि क्यों गलत फहमी फैला रहे हो, क्यों गलत बात कर रहे हो। तो देखिए गलत बात नहीं कर रहा, ये मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे भी कोई इतने मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं 2018 का। 2018 में डी ग्रेड पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था लगभग 13,000 स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। और सी ग्रेड पर सिलेक्ट किया गया था 9,500 के समथिंग, लगभग का आंकड़ा बता रहा हूं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 22,000 स्टूडेंट्स को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। तो आप देखिए फॉर्म भरते हैं लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट कितने होते हैं उनमें से 22,000। तो पिछली बार भी लोगों ने एग्जाम निकाला होगा, 2018 में भी लोगों ने एग्जाम निकाला होगा, उनमें से कितने सिलेक्ट हुए हैं 22,000। अब चूंकि लॉकडाउन है, आप इस बात को सुनिए, लॉकडाउन चल रहा है, तो जो ये 2018 के जो एग्जाम हुआ था एसएससी स्टेनो का, उनके जो एस्पायरेंट्स हैं अभी भी उनकी लाइफ पूरी तरह से सेटल्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसे मैं एमपी रीजन का हूं तो हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कई और स्टेट हैं तो उनमें वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। तो जो फाइनल मेरिट अभी आनी है वो नहीं आई। तो अगर 2019 का जो एग्जाम है यदि सितंबर में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, यदि किया जाता है, देखिए वेरिफिकेशन 2018 वालों का अभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी ट्रेन पूरी तरह से चालू नहीं है। तो अगस्त तक अगर आपने सुना होगा तो शायद अगस्त तक ट्रेन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगी, जो रेगुलर ट्रेन है वो नहीं चलेंगी, कुछ फिक्स्ड ट्रेन ही चलेंगी। तो जब तक ट्रेन नहीं चलती तब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर पाएंगे, मेरिट नहीं आएगी फाइनली, है ना। तो ये लोग, इनमें भी जो लोग थे 2018 के एग्जाम में, वो भी 2019 का एग्जाम देंगे। देखिए सभी को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है। सभी चाहते हैं कि उसको अच्छी से अच्छी पोस्ट मिले। यदि कोई व्यक्ति, अब मान के चलिए कि उसने 2018 का एग्जाम दिया है और उसको जॉब मिलती है चेन्नई में, मतलब नॉर्थ का कोई बंदा, उसको साउथ में या पांडिचेरी में कहीं पर जॉब मिलती है, तो क्या वो जॉब करेगा? क्या उससे खुश रहेगा? क्या वो आगे नहीं बढ़ेगा? क्या उसके बिल्कुल बढ़ेगा। वो फिर से एग्जाम देगा, उसकी तैयारी तो है ही, दोबारा से एग्जाम देगा, अच्छी प्रिपरेशन करेगा और बैठेगा एग्जाम में, देगा। सभी देंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप एग्जाम मत दीजिए। सभी को अपना फ्यूचर सेट करना है, आपको भी अपना फ्यूचर सेट करना है, ठीक है, आपको भी अपना फ्यूचर सेट करना है। तो इसलिए आपको 2019 का जो भी एसएससी का एग्जाम है उसमें आप बिल्कुल भी लेथार्जिक नहीं हो सकते, आलसी नहीं हो सकते। एग्जाम होगा, सितंबर में नहीं हुआ तो आगे होगा, लेकिन होगा जरूर। और ये सभी लोग, देखिए मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरी जीके बहुत खराब है तो मैं जीके की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इंग्लिश में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं आराम से 90 से अबव मार्क्स कभी भी सोते हुए भी ला सकता हूं जाके, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस किससे आया है? प्रैक्टिस से। मैंने पढ़ाई की है यार, मैंने मेहनत की है इंग्लिश के लिए, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर इंग्लिश के लिए। लेकिन मैं कहां पर गड़बड़ करता हूं? जीके में। ऐसे ही आपकी भी कुछ कमजोर पोर्शन है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उन पर मेहनत कीजिए, ठीक है। तो 2018 का अगर मैं बोलूं एग्जाम, कुछ पीडीएफ भी आई थी, 150 लोगों के उसमें नंबर्स थे, वो तो इनसफिशिएंट थे, काफी लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुतों ने नहीं दिया। तो मैं अपने अंदाजे से देखिए बता सकता हूं, ये मेरा अनुमान है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 139 या 138 के समथिंग फाइनल कट ऑफ गया था डी ग्रेड के लिए, ग्रेड डी के लिए, ग्रेड डी के लिए, ठीक है। इतना कट ऑफ गया था। अगर मैं बात करूं 2018 की तो मेरे अनुसार शायद 142 तक जा सकता है ग्रेड डी के लिए, 142 तक जा सकता है। और फॉर ग्रेड सी, यदि आप ग्रेड सी में सेलेक्ट हैं तो मेरे अनुसार शायद 150 के समथिंग कट ऑफ जा सकता है, या इससे अबव भी हो सकता है। 150 से 155 के बीच में हो सकता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि पोस्ट काफी ज्यादा है और मार्क्स काफी आए। 150 से अबव मार्क्स लगभग 180 से 200 स्टूडेंट्स के हैं, और टोटल पोस्ट कितनी है? 441 है सभी कैटेगरीज को मिला के। तो देखिए 200 तो ये हो गए, और हो सकता है 160 से ऊपर भी काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। तो इसलिए इसका कट ऑफ 150 से 155 जा सकता है। लेकिन जिसके भी 150 से अबव मार्क्स हैं तो वो अपना ग्रेड डी पर सिलेक्शन पक्का समझिए, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूं, यदि आपके मार्क्स 150 से अबव हैं तो आपका ग्रेड डी कोई भी नहीं छीन सकता, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। 2019 वाले स्टूडेंट्स को इसलिए अभी ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा है
और अभी तक जिनकी स्थिति अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा फ्यूचर अभी सिक्योर नहीं है ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि मैं 2019 का भी एग्जाम देना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे भी अच्छी पोस्ट चाहिए। लास्ट टाइम 159.75 मार्क्स मेरे आए थे, तो मैं कोशिश करूंगा जीके अच्छी करके, क्योंकि मैं और ज्यादा मार्क्स लेके आऊं, जिससे मुझे मेरी होम स्टेट मिल जाए। मेरा बस यही प्रयास है कि मुझे मेरी होम स्टेट मिल जाए, भले ही वो ग्रेड डी पर मिल जाए, लेकिन मैं अपनी होम स्टेट को प्रेफर करूंगा। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए देखिए 142 कट ऑफ है, तो ऑब्वियसली आप 2-3 मार्क्स बढ़ा के चलिए कि आपको 145 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे 2019 के स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 4 ग्रेड डी। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, प्री की बात नहीं कर रहा। 145 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे 2019 के एसएससी स्टेनो के एग्जाम के लिए, ठीक है, जिससे आपको ग्रेड डी की जॉब आसानी से मिल सकती है। तो इतना तो आपको स्कोर कम से कम करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना टारगेट 150 से अबव लेकर ही चलें, ठीक है, 150 से अबव आपको अपना टारगेट लेकर ही चलना पड़ेगा। तो जैसे भी हो आप पढ़ाई कीजिए, और जीके का आप अजय दांगी सर की वीडियो देख सकते हैं, आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, उन्होंने कुछ क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। और अब आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं फिर से बोल रहा हूं ये मेरा अजम्पशन है, मेरा वर्डिक्ट नहीं। धन्यवाद।